अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। There was always a very special relationship with China, although our relationship started 70 years ago. But, you know, China, whenever Pakistan was in trouble, whenever I'm in trouble politically, internationally, when we had conflicts with our neighbor, China always stood with us. जो भी हो जाए, कैसा ही दबाव क्यों ना हो, पाक चीन ताल्लुकात कभी तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी टीवी को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़। कहा कि अमेरिका ने खित्ते में चीन मुखालिफ इत्तेहाद कायम कर रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। मगरबी ममालिक का पाकिस्तान पर दबाव डालना नामुनासिब है। पाक चीन ताल्लुकात अवामी सतह पर भी हैं। पाकिस्तान सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का EU मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन से वीडियो कॉल पर राबिता। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। हर सतह पर बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चेयरमैन यूरोपीय यूनियन ने अमन व इस्तेहकाम और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। कौमी असम्बली में विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। फाइनेंस तरमीमी बिल के हक में 172, मुखालिफत में 138 वोट। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। शहबाज शरीफ समेत नून लीग के 14 और पीपल्स पार्टी के 2 अरकान ऐवान से गैर हाजिर। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का कहना है कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई। बजट पास न होने के दावेदार अपोजिशन के अपने अरकान ऐवान से गैर हाजिर थे। शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट पे होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। मैं फिर से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से, पार्लियामान में अगर आप पे हमला होगा, अगर कायदे इस पे इख्तिलाफ पे फिजिकल असल्ट होगा और उस पे हम एक सियासी मज़हमत एहतजाजन अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे तो आप कब लेकर आएंगे? बिलावल भुट्टो ने बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले स्पीकर ने एतराज़ के बावजूद जुबानी बजट मंजूर करके अपोजिशन के वोटों पर डाका डाला। मौसर अपोजिशन के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ऐवान में होना ज़रूरी है। हमने तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी बनाकर शहबाज शरीफ से किया गया वादा पूरा कर दिया। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से अपनी तकर्री से आज तक के असासे भी सामने लाने का मुतालबा किया। अपोजिशन के तमाम अरकान की मौजूदगी के बावजूद बजट मंजूरी से नहीं रोका जा सकता था। सियासी बयानबाजी ला हासिल मश्क है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा कि बजट 172 वोटों से मंजूर हुआ। अख्तर मिंगल और जमात इस्लामी के अरकान की अदम मौजूदगी के बाद अपोजिशन के कुल वोट 168 बनते थे। तारीख का पहला बजट है जिसमें अपोजिशन की निशानदही पर हुकूमत को कई यूटर्न्स लेने पड़े। ये मकसद नहीं है कि हम लोगों को अरेस्ट करेंगे। वो सेक्शन 203 को हमने इसमें आप देखेंगे रिफॉर्म कर दिया, रीराइट कर दिया, और हमने ये कहा है कि ये पावर्स FBR के पास नहीं होंगी। ये जो थर्ड पार्टी वगैरह जब जो विलफुल जो है टैक्स डिफॉल्टर है उसके ऊपर, और जो जिसका जो है 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स होगा, वो नहीं, अगर इनकम होगी नहीं देगा, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। बट कमेटी होगी जो मैं हेड करूंगा। सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा आमदन वाला टैक्स नहीं देगा तो पकड़ा जाएगा। गिरफ्तारी का इख्तियार FBR के पास नहीं, मेरे पास होगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मुल्क में टैक्स न देने वाले 1.5 करोड़ अफराद का डाटा हासिल कर लिया है। 40 लाख लोगों को
घर और सेहत कार्ड मिलेगा तो अपोजिशन तो फारिग हो जाएगी। हम बातें नहीं करते, अमली इक़दाम उठाते हैं। अरकान असेंबली को रोका हुआ है। ये चोरों का ताना है असेंबली पर डाकुओं का ताना है, असेंबली पर करप्शन का चौरा ताना है। एक पे ताला किसने लगाया? किसने लगाया? असेंबली हमारी है, असेंबली सिंध के आवाम की है, असेंबली किसी की नहीं है, इनके बाप की नहीं है। ये ना अंदर बात करने दे रहे, ना असेंबली के अंदर बात करने दे रहे, ना असेंबली के अंदर आने दे रहे, ना तकरीर करने दे रहे, ना बोल रहे। सिंध असेंबली में मुसलसल दूसरे रोज भी हंगामा। ऐवान में दाखिले पर पाबंदी का शिकार पीटीआई अरकान की ढोल बाजों के साथ एंट्री। दरवाजा बंद करने पर सिक्योरिटी स्टाफ और पुलिस से तल्ख कलामी। चंद अरकान जबरदस्ती अंदर घुसने में कामयाब, कुछ दरवाजा फलांग कर दाखिल। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध हुकूमत के रवैये के खिलाफ असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में घर के अंदर धमाका, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चे पहाड़ से माइन को लोहा समझकर घर ले गए थे। लाहौर की बरकत मार्केट सिलेंडर धमाकों से लरज उठी, एक शख्स जख्मी, दुकान तबाह, 10 गाड़ियों को नुकसान। मुल्क में कोरोना की शिद्दत मजीद कम, 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 735 नए मरीजों का इजाफा। ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी मंडियों से वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ गया। वजारत कौमी सेहत की मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद शहरी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए ख्वार। कड़ी धूप के बावजूद इस्लामाबाद के मास वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हज़ारों लोगों का इज्तिमा। शदीद हब्स और गर्मी से मुतादिद अफराद बेहोश हो गए। लाहौर के एक्सपो सेंटर में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी दर बदर। कराची में शॉर्ट टर्म अगवा और लोगों को हिरासत करने में मुलविस होंडा शोरूम का मालिक गिरफ्तार। ओबूरी जमानत मनसूख होने पर फरार मुल्जिम शेख शराज साथी समेत एयरपोर्ट के करीब होटल से पकड़े गए। अनवर नामी मुद्दई के मुताबिक मुल्जिमान ने दफ्तर बुलाया और जदोकोब करने के बाद जबरदस्ती चेक साइन करवाए। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल कयूम के कातिल दोनों बेटे निकले। हमजा और असद ने घरेलू नाचाकी पर अपने वालिद को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजमान का वालिद के सर में डंडे मारकर उसकी जान लेने का एतराफ। मकतूल कांस्टेबल जुडिशल विंग पुलिस लाइंस में तैनात था। भारत का मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स का सफाकाना इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय मसालिम पर तशवीश का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भारतीय हुकाम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। कहा कि बच्चों पर तशद्दुद और नज़रबंदी तशवीशनाक है। जेलों में कैद बच्चों के साथ सालिमाना इक़दामात रोके जाएं। पंजाब में 1 जुलाई था 1 अगस्त स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। KPK में तालीमी इदारे 1 से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। वफाकी तालीमी इदारों में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल वाज़ेह मौक़िफ़ सामने ना आ सका।